हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो के अंदर क्वांटम संख्याएं एवं उनके महत्व के बारे में बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। क्वांटम नंबर्स एंड देयर इम्पोर्टेंस। नाउ लेट अस स्टार्ट। शुरू करते हैं। हाइड्रोजन और अन्य परमाणुओं के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण के अनुप्रयोग या हम कह सकते हैं हल के लिए 3 स्थिरांकों का होना, जिसके सिर्फ निश्चित अनुमत मान होते हैं, सर्टेन अलाउड वैल्यूज ओनली, क्वांटम संख्याएं कहलाते हैं, जिन पर तरंग फलन और कक्षक निर्भर करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये क्वांटम मैकेनिक्स के संदर्भ में। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप लोग, राइट। ये जो क्वांटम संख्याएं हैं, इसके अंदर पहला है मुख्य क्वांटम संख्या। तो सबसे पहले बच्चों मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आज हम क्या पढ़ेंगे, क्वांटम नंबर्स एंड देयर इम्पोर्टेंस। क्वांटम संख्याएं और उसके महत्व। तो हम बात कर रहे हैं क्वांटम संख्याओं की। तो जो हमारा पहला क्वांटम संख्या है वो है, उसको बोलते हैं हम मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, इसको बोलेंगे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसी प्रकार से जो दूसरा क्वांटम संख्या है उसे बोलते हैं हम द्विगंशी या द्वितीयक। द्विगंशी या द्वितीयक। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे एजीमुथल और द्वितीयक मतलब सेकेंडरी क्वांटम नंबर्स, राइट। एजीमुथल या सब्सिडरी क्वांटम नंबर्स को हम ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी कह सकते हैं, या इसको एंगुलर मोमेंटम भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। और थर्ड जो है हमारा वो है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसको बोलेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, तो तरंग क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो हमारे क्वांटम संख्या है वो मुख्य क्वांटम संख्या हो गया, द्विगंशी या द्वितीयक क्वांटम संख्या हो गया, और तीसरा है हमारा चुंबकीय क्वांटम संख्या, राइट। इन क्वांटम संख्याओं पर परमाणुओं में ऊर्जा स्तरों की स्थिति निर्भर करती है। ठीक है, ऊर्जा स्तरों की स्थिति इन क्वांटम संख्याओं पर निर्भर करती है तथा इनके द्वारा 3 डायमेंशनल परमाणु कक्षकों का निर्धारण होता है। त्रिविमीय परमाणु कक्षकों का निर्धारण होता है। चौथा क्वांटम संख्या
अर्थात चक्रण क्वांटम संख्या। एक और क्वांटम संख्या है हमारे पास जिसको बोलते हैं चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है। तरंग यांत्रिकी ट्रीटमेंट द्वारा फॉलो नहीं होता है। ये जो फोर्थ हमारा है चक्रण क्वांटम संख्या, वो तरंग यांत्रिकी ट्रीटमेंट द्वारा फॉलो नहीं होता है। ये क्वांटम संख्या जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करती है तब वह अपने अक्ष के सापेक्ष परिक्रमा या चक्रण के स्पेक्ट्रा द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है। अर्थात कुल 4 क्वांटम संख्याएं परमाणु में इलेक्ट्रॉन के किसी क्षण स्थिति, ऊर्जा या चक्रण को व्यक्त करती हैं। ठीक है। तो ये आपका एक थोड़ा सा ब्रीफ था कि क्वांटम संख्याएं क्या होती है। अब हम बारी बारी से एक एक क्वांटम संख्या के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में सबसे पहले हम मुख्य क्वांटम संख्या की बात करेंगे। ठीक है। किसकी बात करेंगे हम? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करेंगे। मुख्य क्वांटम संख्या क्या होता है इसके बारे में। तो मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम इंग्लिश के स्मॉल n के द्वारा व्यक्त करते हैं। इस चीज को ध्यान रखें आप। ठीक है। तथा मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की नाभिक से औसत दूरी एवं दिए कक्षक के संगत कोरेस्पोंडेंस ऊर्जा स्तर को परिभाषित करता है। इसे मुख्य ऊर्जा स्तर से भी जाना जाता है। मुख्य क्वांटम संख्या को हम मुख्य ऊर्जा स्तर भी कह सकते हैं। अगर आपको मालूम होगा श्रोडिंगर समीकरण के अंदर E किसके प्रोपोर्शनल होता है? E इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। ठीक है। ऊर्जा का यदि व्यंजक आपको ध्यान हो श्रोडिंगर समीकरण के अंदर, तो उससे आपको मालूम चल जाएगा कि E जो है n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। राइट। चलो जी, अब हम बढ़ते हैं आगे। मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ने का तात्पर्य यह होता है कि इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी और ऊर्जा का बढ़ना। ठीक है। जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा तो उससे सीधा सीधा तात्पर्य यही निकलता है कि इलेक्ट्रॉन की जो नाभिक से दूरी है वो बढ़ रही है और इसी प्रकार से ऊर्जा का मान भी बढ़ता जाएगा। ठीक है। n इक्वल टू 1 हो, हम बात करते हैं n इक्वल टू 1, जब n का मान 1 है तो यह है न्यूनतम ऊर्जा स्तर के संगत होता है। अतः सर्वाधिक बल से नाभिक से आकर्षित होगा। मतलब इस स्थिति में जो इलेक्ट्रॉन और नाभिक है वो उन दोनों के बीच सर्वाधिक बॉन्डिंग होगी या मैक्सिमम आकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। और इस स्तर को जब n इक्वल टू 1 है तो उसको हम बोलते हैं, उसको या डिनोट करते हैं k सेल के द्वारा। ठीक, k कक्षक के द्वारा व्यक्त करते हैं। हम कह सकते हैं कि n का मान बढ़ने से नाभिक व इलेक्ट्रॉन की दूरी में वृद्धि होगी, अतः आकर्षण बल कम होते चले जाएंगे। तो जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस इनके बीच दूरी बढ़ती जाएगी। n जैसे जैसे बढ़ता हो जाएगा। ठीक है। और दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी
वैसे वैसे ही उनके बीच आकर्षण का बल भी कम होता जाएगा। अर्थात उच्च स्तर वाले इलेक्ट्रॉन अपेक्षाकृत कम बल से या कम दृढ़ता से बंधे रहते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या परमाणु का आकार भी निर्धारित करती है। अतः परमाणु के आयनीकरण में उच्च n मान वाला इलेक्ट्रॉन परमाणु से सबसे पहले मुक्त होगा। n का मान जितना ज़्यादा होगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन के मुक्त होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। n का मान 0 व ऋणात्मक संख्या के अतिरिक्त 1 से लेकर अनंत तक कुछ भी हो सकता है। n इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन इन्फिनिटी तक 0 और नेगेटिव वैल्यू नहीं होता। ठीक है ना। तो 1 से लेकर अनंत तक कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। अब हम बात करते हैं, जैसे हमने बताया था कि n इक्वल टू 1 है तो उसको हम k कक्षक के द्वारा व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार से अगर n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 3 हो या n इक्वल टू 4 हो, या इसी प्रकार से आगे चलते जाओगे तब इसको हमने बोला है k। नेक्स्ट n इक्वल टू 2 के लिए l कक्षक, m इक्वल टू 3 के लिए m कक्षक, n इक्वल टू 4 के लिए n कक्षक, n सो ऑन। ठीक है, ये क्या होगा, n इक्वल टू 1 है, इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, प्रथम मुख्य ऊर्जा स्तर। प्रथम मुख्य ऊर्जा स्तर, जिस प्रकार से n इक्वल टू 2 है तो द्वितीयक मुख्य ऊर्जा स्तर, तृतीय मुख्य ऊर्जा स्तर, n इक्वल टू 4 चतुर्थ मुख्य ऊर्जा स्तर। ठीक, ध्यान रखना k सेल, l सेल, m सेल, n सेल आदि, इनको ध्यान रखें। इसी प्रकार से आगे चलता जाएगा। अब मैं आपको कुछ मुख्य बातें बताता हूँ मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में। जो एग्जाम में आप लिखोगे तो कुछ पॉइंट्स के रूप में आपको बता देता हूँ। पॉइंट्स को आप अपने आंसर में जरूर लिखना यदि मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में क्वेश्चन आता है तब। तो सबसे पहली बात, मुख्य क्वांटम संख्या द्वारा इलेक्ट्रॉन का सकल कोणीय संवेग प्राप्त किया जा सकता है। राइट, सकल कोणीय संवेग, टोटल एंगुलर मोमेंटम प्राप्त किया जा सकता है, जो क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार निम्न के बराबर होता है। सकल कोणीय संवेग n+1 इंटू h/2। ठीक है, ये आपके किसके बराबर हो गया, सकल कोणीय संवेग के बराबर। ठीक, नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, मुख्य क्वांटम संख्या नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घनत्व के औसत रेडियल व्यवस्था को निर्धारित करता है। इसी अच्छी तरह से नोट कर लें कि मुख्य क्वांटम संख्या नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घनत्व के औसत रेडियल अरेंजमेंट को निर्धारित करता है। थर्ड पॉइंट, मुख्य क्वांटम संख्या द्वारा सेल की ऊर्जा निर्धारित की जाती है। सेल मतलब जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल के तौर बताया था आपको, k सेल, l सेल, m सेल, n सेल आदि। ठीक है, तो मुख्य क्वांटम संख्या इन सेलों की ऊर्जा निर्धारित की जाती है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा निम्न प्रकार दी जाती है। और हाइड्रोजन एटम ऊर्जा इज गिवन बाय En, जैसे यहाँ लिख देंगे, दिस इज इक्वल टू -2π² z², सॉरी z² नहीं आएगा, मास
की पावर 4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। और यदि हम इनकी वैल्यूज रखते हैं जो भी स्थिरांक हैं, तो यह आएगा इसका -1.312 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन n स्क्वायर जूल मोल इनवर्स। अर्थात मुख्य क्वांटम संख्या नाभिक से इलेक्ट्रॉन की औसत दूरी तथा इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा के मान को स्पेसिफाइज करता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें एक और बात, पहले भी हम आपको इसके बारे में बता चुके हैं कि हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे परमाणु के लिए जो ऊर्जा है, उसके लिए जो ऊर्जा का है E, उसको हम व्यक्त करते हैं E की पावर -2π² न्यू जेड स्क्वायर E4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक, यहाँ जो न्यू है वो और m दोनों एक समान होते हैं। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और यदि हम उसको म्यू के फॉर्म में लिखते हैं तो म्यू को क्या बोलते हैं हम? रेड्यूस्ड मास। पहले बता चुका हूँ मैं, समानित द्रव्यमान। और इसका मतलब क्या होता है? m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो दोनों ही मास फॉर्म है। म्यू लिखते हैं, ये भी मास का एक रूप है, और m अगर यूज़ करते हैं तो भी मास का एक रूप है। इस फॉर्मूले में यहाँ ऊपर देखें, यहाँ हम जेड स्क्वायर का मान, यहाँ पे जेड स्क्वायर नहीं लिखा मैंने क्योंकि हाइड्रोजन के लिए जेड इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो एक्चुअल जो ऊर्जा का फार्मूला है वो ये होता है। ठीक है, अगर हाइड्रोजन के अतिरिक्त हम किसी की बात करते हैं तो जेड का मान उसी के अकॉर्डिंग रखा जाएगा। यह संबंध मुख्य क्वांटम संख्या के विभिन्न मानों के संगत ऊर्जा का आयगन मान है। ठीक है, ये जो संबंध लिखा है हमने अभी, वह विभिन्न मानों मुख्य क्वांटम संख्या के विभिन्न मानों के संगत ऊर्जा का आयगन मान है। समीकरण से स्पष्ट है कि ऊर्जा मुख्य क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करता है तथा L व M के मान पर निर्भर नहीं करता है। ऊर्जा किस पर निर्भर करता है? N पर तो निर्भर करता है, परंतु L व M पर निर्भर नहीं करता है। L क्या है? ये हमारा जो दूसरा क्वांटम संख्या है एज़िमुथल, उसके लिए प्रयुक्त होगा, और M मैग्नेटिक क्वांटम संख्या के लिए प्रयुक्त होता है। तो ऊर्जा का मान L और M पर निर्भर नहीं करता है, सिर्फ मुख्य क्वांटम संख्या पर ही निर्भर करता है। चूँकि n सिर्फ रेडियल वेव फंक्शन में ही होता है, n का जो इन्वॉल्वमेंट है वो सिर्फ रेडियल तरंग फलन में होता है, स्पष्ट होता है कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा उसकी नाभिक की दूरी, उसकी नाभिक से दूरी पर निर्भर करता है। यहाँ किसी प्रकार का कोणीय निर्भरता नहीं होता है। एक चीज़ और ध्यान रखें हैं कि n का जो वैल्यू है वो होता है 1 2 3 4 सो ऑन इन्फिनिटी तक। इसी प्रकार से अगर हम L की बात करते हैं, जो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द्विगंशी क्वांटम संख्या के अंतर्गत, इसका मान नोट कर लें 0 1 2 डैश 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 n-1 के बराबर होता है। और इसी प्रकार से चुंबकीय क्वांटम संख्या m, इसका मान 0 1 2 सो डैश 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 n प्लस -1 डैश प्लस -2 डैश 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 करके प्लस माइनस l तक। दूसरे शब्दों में हम इसको ये बोल सकते हैं कि m का मान जो है -l से 0 होता हुआ +l तक होगा। 0 का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है। यदि l का मान 0 है तो कक्षक या इलेक्ट्रॉन का जो प्रतीक होगा वो होगा
एस कक्षक ऑर्बिट एस ऑर्बिटल होगा। यदि एल का मान 0 है तो एल का मान 1 है तो कक्षक पी हो जाएगा, एल का मान 2 है तो कक्षक हमारा डी हो जाएगा, एल का मान 3 है तो कक्षक हमारा एफ कक्षक होगा। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको मालूम होना चाहिए। इसी प्रकार से यदि n का मान 1 है तो l का मान होगा 0 और जो हमारा कक्षक होगा वो हो जाएगा 1s। n का मान यदि 2 है, l का मान 0 तो हमारा जो कक्षक होगा वो होगा 2s। इसी प्रकार से n का मान 2 है और l का मान 1 है तो ऐसी स्थिति में जो कक्षक होगा वो होगा 2p। n का मान यदि 3 है, l का मान 0 है तो इस कक्षक को बोलेंगे हम 3s कक्षक। इसी प्रकार से n का मान यदि 3 हो, l का मान 1 हो तो इसको बोलेंगे हम 3p कक्षक। पुनः n का मान 3, l का मान अगर 2 है तो इसको बोलेंगे हम 3d कक्षक। इसी प्रकार से आगे इसको कर सकते हैं, लेकिन हमारा बेसिकली इतना ही काम आता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वांटम संख्या जो है हमारा द्विगंशीय क्वांटम संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।